इकाई 1 मानव संसाधन प्रबंधन HRM। प्रश्न नंबर 1, मानव संसाधन प्रबंधन HRM क्या है? उत्तर, मानव को जब संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो वह मानव संसाधन कहलाता है। किसी संगठन में व्यक्तियों से काम लेते समय एक व्यवस्थित प्रक्रिया पूरी की जाती है, अर्थात किस व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार कितना और कैसे कार्य लेना है, ये प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है, जिसे अंग्रेजी भाषा में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख कारकों यानी तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख कारक या तत्व इस प्रकार हैं। पहला, मानव, किसी संगठन या उत्पादन इकाई में कार्य करने वाले कर्मी या कार्यबल। दूसरा, प्रबंधन, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का पर्याप्त और उचित उपयोग। प्रबंधन में मुख्य रूप से 5 गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहली गतिविधि है नियोजन करना, लक्ष्यों का निर्धारण, नियम बनाना, पहले आकलन करके भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। दूसरी गतिविधि है संगठन करना, कार्य सौंपना, अधिकार सौंपना, विभाग बनाना आदि। तीसरी गतिविधि है कर्मी नियोजन, लोगों का कार्य के लिए चयन और भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कार्यक्रम। चौथी गतिविधि है नेतृत्व, ये सुनिश्चित करना कि कार्य समय पर पूर्ण हो और साथ ही कर्मियों में उत्साह भी बना रहे। पांचवी गतिविधि है नियंत्रण, गुणवत्ता निर्धारित करना, आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार करना और विक्रय यानी बेचना वगैरह तय करना। तो ये 5 गतिविधि दूसरे कारक के अंदर थी, यानी कि प्रबंधन के अंदर थी। अब हम तीसरे कारक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है संसाधन। अन्य दुर्लभ संसाधनों की भांति व्यक्ति मानव भी एक संसाधन ही है। प्रश्न नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंधन के नियम क्या हैं? उत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, मानव संसाधनों से जुड़ी नीतियां संस्था के लक्ष्यों और योजनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा, संस्था के नियम व सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करें। ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। तीसरा, मानव संसाधन प्रबंधन इस प्रकार कार्य करे कि काम करने वाले लोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4, मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। प्रत्येक संगठन समाज का ही हिस्सा होता है, इसलिए समाज की आवश्यकताओं और उसके प्रति जिम्मेदारी को समझना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इससे संगठन के निर्धारित लक्ष्यों पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े। दूसरा उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंधन के सभी कार्य संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है प्रकार्यात्मक उद्देश्य। मानव संसाधन विभाग का गठन संस्था की आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। और चौथा उद्देश्य है व्यक्तिक उद्देश्य। ये उद्देश्य कर्मियों पर केंद्रित है। संस्था की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, पदोन्नति और वेतन में वृद्धि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 5, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या हैं? उत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला, मानव संसाधन नियोजन। नियोजन करना प्रबंधकीय कार्य का एक हिस्सा है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितने कर्मियों की ज़रूरत होगी और वे क्या काम करेंगे, ये तय करना नियोजन है। इसका निर्धारण संगठन के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और शोध के आधार पर किया जाता है। दूसरा कार्य है कार्य विश्लेषण। इस प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि किस कार्य के लिए किस कौशल और अनुभव की आवश्यकता होगी, अर्थात विभिन्न कार्यों के अनुसार कार्य कराया जाना। अगला कार्य है भर्ती, चयन और नियुक्ति। संगठन में खाली पदों के लिए विज्ञापन के माध्यम से व्यक्तियों को नौकरी के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और सामूहिक चर्चा के बाद
उनकी योग्यता के अनुसार उनका चयन होता है। चयन के बाद उन्हें विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का जो अगला कार्य है वो है प्रेरणा और अनुस्थापन। संगठन में आए नए कर्मियों को संगठन की नीतियों के विषय में जानकारी देना ज़रूरी होता है। नए कर्मियों को यह भी समझाया जाता है कि संगठन को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। अगला कार्य है प्रशिक्षण और विकास। बदलती हुई परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के साथ कर्मचारियों को तकनीकी कौशल और आवश्यक प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और संगठन अन्य संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में बने रहता है। अगला कार्य है मूल्यांकन। मानव संसाधन विभाग नियमित रूप से कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन और समीक्षा करता है। ये मूल्यांकन पदोन्नति और प्रशिक्षण जैसे कार्यों में भी मदद करता है। अगला कार्य है रिकॉर्ड रखना। संगठन में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों का लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड रखा जाता है। आजकल ये कार्य कागज़ पर नहीं बल्कि मानव संसाधन सूचना तंत्र नामक सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, रणनीति शब्द का आशय है भविष्य के लिए योजनाएं बनाना और तय किए गए लक्ष्यों को युक्तियों की सहायता से प्राप्त करना। इस प्रकार रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ है रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से मानव संसाधनों का प्रबंधन करना। डेसलर 2013 के अनुसार मानव संसाधन नीतियों और व्यवहारों की ऐसी रचना एवं क्रियान्वयन जो ऐसे कर्मी क्षमता तथा व्यवहार का निर्माण करें जिनकी किसी कंपनी को अपने रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता होती है। रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन कहलाता है। प्रक्रिया, वातावरण की बारीकी से जांच। सबसे पहले उस वातावरण की अच्छी तरह से जांच और छानबीन की जाती है जिसमें संगठन कार्य कर रहा है। इस वातावरण में आंतरिक और बाह्य शक्तियां शामिल हैं जो संगठन को प्रभावित करती हैं। विधि, व्यवस्था, प्रौद्योगिकी और आर्थिक वातावरण बाह्य शक्तियां हैं, जबकि कर्मी मनोबल, श्रम संबंध, कर्मी संप्रेरण आंतरिक शक्तियां हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोतों की पहचान। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन पर आधारित लाभ तब प्राप्त होते हैं जब वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और कीमतों को नियंत्रित किया जाए। कर्मियों की क्षमताओं को विकसित करने के इन लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियों की पहचान। कर्मी क्षमताओं का निर्माण करने में मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियां सहायक हो सकती हैं। सामाजिक व्यवहार से सीख। कर्मियों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। सशक्त अनौपचारिक सीख। ये कार्य अनुक्रम प्रबंधकों को सौंपा जाता है। वे अनौपचारिक रूप से कर्मियों को सीख दे सकते हैं। निगरानी एवं मूल्यांकन। इस अंतिम प्रक्रिया में परिणामों और दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही किए जा रहे कार्यों पर भी नज़र रखी जाती है।